मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। और वहीं बैठ जाओ, उनका तमाशा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप दिन में अगर कोई गलत कर रहा है आप उस पर कार्रवाई करें, हमारा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन रात में जो तरीके से जाया जा रहा है, ऐसा लगता है गब्बर सिंह कोई आ गया, मार्शल ये वो सब, ये कौन लोग आ गए। एक दहशत निर्माण हो जाती है गाँव में। आने वाले वक्त में रमजान है, वो है, फिर वो इशू आपका है। हमारा बोलने का सीधा सा मतलब है कि रात में आप रेड मत करें। आपको लग रहा है ये गलत किया है, आप दिन में जाओ, बातचीत करो, जो बात आप बोले वो सब आप रिकॉर्ड दिन में भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, कंपनी की बदनामी है। एमडी सूट होता महीने में एक दफे कुछ सेकंड के लिए, बाकी बिल में एमडी सूट दे देता है कि यार कुछ वक्तों के लिए लोग ज्यादा इस्तेमाल की एमडी सूट का दे देते हैं। हमने नहीं किया। तो ये के चेक बता देता। अब कुछ लोग आगे बोलते हैं यार ये कंपनी कुछ खबरी लोग है गाँव में, जो जाके बोलते हैं कि इसका ऐसा है। तब मतलब टेक्निक ऐसी हो गई है, कुछ नहीं है। जिनको नहीं समझता ना, वो क्या सोचते कि यार अब इनके बारे में मैं बोल दिया क्या खलील भाई का मीटर ऐसा ऐसा है, या चोरी कर रहे हैं, जो भी ऐसा। वो वक्त चला गया, आपके पास टेक्निक है, आप खुद बोल रहे हैं कि दिन में इतना चल रहा, रात में क्या चल रहा, हम समझ लेते। तब वही ठीक है, आपको कार्रवाई करो। रात की कार्रवाई करने का मकसद नहीं समझ में आया। हमारे रात को कार्रवाई होती है गिनी चुनी, वो रात को जरूरी होती है उस पर्टिकुलर केस को पकड़ने के लिए, इसलिए रात होनी चाहिए। बात समझ नहीं ना सर, ये आपको केस करने में कोई AHC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी। एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव। एक साल पहले 9 महीना 10 महीना पहले मीटर निकाला, जो भी इशू पर वो आए, चेक करे, दूसरा मीटर लगा दिए। तो ईद तक, यानी जब आप 11 महीने से 10 महीने से आप आराम वो है ना, ईद तक उनके ऊपर कार्रवाई की बात मत थोड़ा सा। अभी लेबर का सवाल खड़ा हो जाएगा, ये बात में लेबर का इशू खड़ा हो जाएगा। सेठ को जो है ना, सेठ को जो है ना, हाँ मेरी बात सुनो, सेठ को मजदूर को भी हकराजा देना पड़ती है, सब देना पड़ती है। अगर उसका कारखाना ही बंद हो गया तो मजदूर जो चालू रोजा रहने के हिसाब से रहता है। तो वो अगर आप 10-11 महीने से रुके थे तो ये बात आपकी, इसको हम क्योंकि ये महीना कभी चलेगा। अब जैसे महानगर पालिका मालेगांव शहर में कम से कम 40 जगह पब्लिक टॉयलेट बनाई हुई है। 40 जगह, ये 40 जगह पब्लिक टॉयलेट है। मान गया, कोई इशू नहीं है। महानगर पालिका बनाई तो कोई वजह से बनाई। अब छोटे छोटे घर है, वहाँ टॉयलेट है नहीं, मगर पब्लिक टॉयलेट है ना उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाहर थोड़ी ना कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रही। दूसरी बात किचन की जहाँ तक बात है, अगर आदमी का सेपरेट घर है तो एंट्री और किचन तो सेपरेट हो सकता है। ये संडास वाली बात। अरे यार किचन क्या है यार, किचन में ही सोते हैं। ये कंसेप्ट तो तुम्हारे मेरे जैसे लोग के लिए। मालेगांव शहर में ना डाइनिंग, किचन और ये कंसेप्ट 12-25 का घर रहता है। ठीक है, एक चीज आपने वहीं बैठ के बेचारे पकाते, वहीं खा भी लेते। बात की मेरी समझ में आ गई है, वो कंडीशन हम हटाएंगे, ठीक है। उसमें कंडीशन और कैसा है कि यहाँ पे मालेगांव एक नीचे रहता है, एक भाई ऊपर रहता है, बाप नीचे रहता है, बेटा ऊपर रहता है, फरमाइशी एक ही रहती है। लेकिन जब उनका अलग अलग हो जाता है तो ऊपर के लिए वो लोग अप्लाई अलग कर देते हैं, नीचे वाला तो उसी में रहता है। तो उस वहाँ पे फरमाइश एक ही रहती है, लेकिन ऊपर नीचे रहती है। इसमें हाँ देखो, अब मैं टॉयलेट की यहाँ तक बात करूँ, हाँ, आपने जिस टाइप की सिचुएशन बता दी, वहाँ टॉयलेट नहीं है, पब्लिक टॉयलेट में ज़्यादा है। ज़्यादातर ऐसे। लेकिन अगर किसी का प्रॉपर घर है, ठीक है,
उस घर में अगर उसके पास टॉयलेट नहीं है, वो कहेगी मैं पब्लिक में जाता हूँ। तो सर पहले एक चीज कॉमन ऐसी है, पर्सनल है सर, किसी के वास्ते ऐसा कि ये मालेगांव है, ये यहाँ पे तुमको अपने को मसला कम करना है, मसला सर किसी की अगर एक कॉमन एक बात है तो फिर टॉयलेट नहीं बनाएगा, ये बात से मेरा इनकार नहीं है। बेटा नहीं देंगे क्या? कभी क्या होता है कि हम कोई ज़रूरतमंद है जिसको जिसके लिए हमको करना पड़ेगा, उसका कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, इससे इनकार नहीं है, मगर वो कुछ दो चार फ़ायदा उठाने वाले को जितने लोग उसके साथ जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अपन बोलेंगे कि यार ये ऐसा फ़ायदा उठा ले, 2-4-5 लोग ऐसे रहते जो कानून का या अपन ने कोई सहूलत दी तो उसका अलग ढंग से फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोग नहीं रहते, सबको उस नज़र से नहीं देखते, मगर उनकी वजह से हम सबको टारगेट करते हैं, ये बराबर नहीं है। ज्यादातर केस में सर ऐसे ही हो रहा है, कुछ केसेस में आपको कुछ मिल जाता है। प्रॉब्लम के लिए बात कर रहे हैं, हम अभी ये नहीं कर सकते कि हम हर किसी के लिए यही अप्लाई कर देंगे। आपका जो कहना है मैं समझ रहा हूँ। किचन की जहाँ तक बात है, देखो क्या है, मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ, मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से कुछ सोच रहा हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे जो आप कह रहे हो हम देख भी सकते हैं एक आधे केस में कि क्या है। देखो क्या है, हम यहाँ पर रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, MACDCL NERC फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ अपने कंपनी का गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहे हैं। वहाँ चालू करके बात कराओ मेरे सुनो ना, नोडल ऑफिसर मेरा सिर्फ बोलना है कि रूल किसके लिए बनाया जाता है, सहूलत जनता के लिए, जनता के लिए। अगर कोई रूल की वजह से किसी को कोई तकलीफ आ रही तो उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। यही मांगे सब। वो ऐसे ही पत्थर की लकीर हो गई कि बदली नहीं मेरा कहना होगा। है 21 मार्च को स्क्वायर बिल्डिंग पर जो धरने का ऐलान किया गया, उस ताल्लुक से आज हम कोलकाता कंपनी के CEO प्रेम सिंह साहब से मिलने आए। उन्हें हमने हमारा लेटर भी दिया जिसमें 7-8 अहम मुद्दे हैं जिस पर हमारी शिकायत कंपनी जो है कंज्यूमर की, उन सब इशू पर हमने उनको लिख कर दिया। 2 घंटे तक उन्होंने मीटिंग की और उस पर कई तरह के सवाल जवाब हुए, मगर हमने यही बोला कि हमने जो लिख कर दिया है वो लिख कर हमको दिया जाए। हमारा धरना 21 तारीख को अटल है, हर हाल में यहीं पर होगा और ज़रूरत पड़ी तो स्क्वायर बिल्डिंग का घेराव भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बोला कि जो रात में रेड मारने का काम काज किया जा रहा है, ये तरीक़ाकार मालेगांव शहर में चलेगा नहीं। हम कलकत्ता कंपनी को गब्बर सिंह की तरह देख रहे हैं कि वो किस तरह से मालेगांव शहरियान का नुकसान कर रही है, मुसलसल कंज्यूमर की। यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो 2-4-5 कंज्यूमर ऐसे मिलते हैं जो पूरा दिन कई दिन यहाँ आते हैं, उनके मामूली मसले हल नहीं होते, क्योंकि इनके पास दूसरे सब डिवीज़न के ऑफिसर जो सेंट्रल हिस्से में भी होना चाहिए ताकि वहीं से लोगों के छोटे मसाइल हल हो, उस पर भी हमने लिख कर दिया है। और जो लोगों को मीटर नहीं दिया जा रहा है 2-2, 2.5, 3-3 साल से, उस ताल्लुक़ से उनका क्या बोलना है। उन्होंने तफसीली बातचीत तो की है, मगर लिख कर वो क्या देते हैं, हमारा 21 तारीख का धरना यहाँ पर अटल है। इस ताल्लुक़ से हमने इनके अलावा जो है एडिशनल SP, चीफ इंजीनियर, MACDCL, प्रांत ऑफिसर, PI छावनी पुलिस स्टेशन और नोडल ऑफिसर जो MPSL के हैं, इन सब को भी ये लेटर भेजा है ताकि मालेगांव के कंज्यूमर और ख़ास तौर से बुनकर जो परेशान है इस कंपनी के आने के बाद से, उनके मसाइल कहीं ना कहीं हल होना चाहिए। और जमहूरियत में जब कोई हिटलर शाही करने लगे या अपनी ही बात मनवाने लगे तो ऐसे वक्त में एहतजाज के अलावा आवाम के पास कोई दूसरा तरीका नहीं होता। इसलिए कंपनी जब से आई है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ नहीं है, इसलिए कंपनी शेयर होती चली गई। और आज मालेगांव शहर में इस तरीके से कामकाज हो रहा है कि जो सहूलत कंज्यूमर को मिलना चाहिए वहाँ पर वो कानून की पासदारी नहीं की जाती, मगर उनको जो कानून से फ़ायदा उठाना है, कानून बनाया जाता है आवाम के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, मगर कंपनी कानून का अपने हिसाब से तो जो उसको बेनिफिट लेना है वो लेती है, मगर जो बुनकर और कंज्यूमर को जो बेनिफिट जो कानून से चाहिए वो नहीं देती। जब तक वो बुनकर और कंज्यूमर को वो बेनिफिट नहीं देती जो जिनके वो हकदार है, उस वक्त तक कंपनी खुद कायदे से या कायदे से काम काज करने के ताल्लुक़ से बोलेंगे ये बात बराबर नहीं है। जब तुम पूरी सहूलत दे देंगे उस वक्त तुम कायदे की बात करो। यही सारे सवालात पर आज उनसे मीटिंग हुई
और उन्होंने कहा है कि हम वो लिख कर देंगे, मगर हमारी समझ ऐसी है कि जो हिसाब के हालात हैं, ये जो हिसाब से कामकाज कंपनी का चल रहा है वो मुतमईन कर पाएंगे ऐसा दिखता नहीं। मगर अगर वो मुतमईन करें तो हम आवाम के सामने हमारी बात रखेंगे, वरना हमारा 21 तारीख का यहाँ पर स्क्वायर बिल्डिंग पर धरना हमारा अटल है और धरना हर हाल में होगा और यहीं पर होगा।